जब बात सैयदों की आया करे ना तो लोगों अपने आप को बहुत संभाल कर रखा करो। आज मैं कितने लोगों को देखता हूँ कि सैयदों को गाली देते, कितने लोगों को देखता हूँ कि सैयदों की बेइज्जतियां करते। बल्ख एक जगह का नाम है। क्या नाम है? बल्ख। तुमने सुना होगा। बल्ख में कहत पड़ गया। क्या पड़ गया? कहत पड़ गया। बल्ख में कहत पड़ा, लोग प्यास से मरने लगे, भूख से मरने लगे। बल्ख के लोग हिजरत करके समरकंद चले गए। जोर से बोलो, कहां चले गए? समरकंद। जरा याद रखना, बल्ख के लोग हिजरत करके समरकंद चले गए। बल्ख में एक सैयदजादी रहती थी, एक नबी की शहजादी रहती थी, नबी की बेटी रहती थी। एक सैयदजादी, वो भी अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके बल्ख से हिजरत किया। और हिजरत करने के बाद लोगों कहां चली गई? वो भी समरकंद चली गई। समरकंद जाने के बाद उसने अपने बच्चों को एक किनारे तंबू ताना। तंबू तानने के बाद में कपड़े का, जिसको आप झोपड़ा टाइप कहते हैं, बनाया। अपने बच्चों को उसमें बिठा दिया। कई दिन के फाके से थे इस सैयदजादी के बच्चे, खुद भी कई दिन के फाके थे सी ये सैयदजादी। लोगों जरा गौर करना, ये अपने बच्चों को उस तंबू के अंदर, उस खेमे के अंदर छोड़कर जरा आगे बढ़ी। किस लिए बढ़ी? कि अपने बच्चों के लिए जरा खाने का इंतजाम कर लाओ, अपने बच्चों के लिए जरा पीने का इंतजाम कर लाओ। चंद कदम अपने खेमे से आगे बढ़ के किसी के सामने जाके सैयदजादी खड़ी हुई और खड़ी होकर कहती है, मैं एक सैयदजादी हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे खेमा में फाकों से खाने का इंतजार कर रहे हैं, मुझे कुछ दे दो ताकि अपने बच्चों को खेमे का इंतजाम कर लो, ताकि अपने बच्चों की भूख बुझा सको, ताकि अपने बच्चों की पेट की आग बुझा सको। सैयदजादी ने इतना कहा, जिससे जाकर सवाल किया था, उसने उस सैयदजादी से कहा, क्या प्रूफ है कि तू सैयदजादी है? गौर करो लोगों, आले रसूल का हुसैन की तो बात बड़ी है, कहीं आले रसूल की बात आए ना तो जरा अपने आप को संभाल कर रखा करो। क्या बात, अगर कहीं सैयद की बात आया करे ना तो अपने आप को संभाल कर रखा करो। खुदा की कसम, मुजद्दिद आज़म आला हजरत, लोगों आपके इल्म का कोई सानी नहीं पूरी दुनिया में, लेकिन जब बात सैयदों की आती ना तो आला हजरत अपने आप को संभाल कर रखते हैं। सैयदों की क्या मालूम आपको? आपको क्या मालूम लोगों इन सैयदों के मर्तबे क्या हैं? आपको क्या मालूम? जब बात सैयदों की आया करे ना तो लोगों अपने आप को बहुत संभाल कर रखा करो। आज मैं कितने लोगों को देखता हूँ कि सैयदों को गाली देते, कितने लोगों को देखता हूँ कि सैयदों की बेइज्जतियां करते। मैंने कितने लोगों को देखा कि सैयदों के माल मार लिए, सैयदों की जमीन छीन ली। मैंने कितने लोगों को देखा कि सैयदों का हक मारते नजर आ रहे। मालूम नहीं है तुम्हें? बस इतना जुमला कहा था समरकंद के उस अमीर ने, तू सैयदजादी हम प्रूफ बता के तू सैयदजादी है। आंख में आंसू आ गए, कहने लगी भाई मैं इस वक्त कोई प्रूफ तो नहीं दिखा सकती, क्या प्रूफ दिखाऊं यार? अगर आपसे कोई कहने लगे आपको मैं अपने बाप की औलाद हूं, प्रूफ दिखा, क्या प्रूफ दिखाओगे? बताइए मुझे, क्या प्रूफ दिखाओगे? आधार कार्ड दिखाओगे? आधार कार्ड को कौन मानेगा? आधार कार्ड तो कोई आदमी लोकल भी बनवा लेगा। आप अपने छठे दादा की अगर नाम बताओ मैं उसकी औलाद हूं, कोई कहेगा प्रूफ दिखाओ, क्या प्रूफ दिखाओगे? आपसे 6 नस्ल पहले तो आधार कार्ड भी नहीं चलता था। आंख में आंसू आ गए, कहने लगी मैं एक सैयदजादी हूं, प्रूफ क्या दिखाऊं? हाय हाय हाय, आंख में आंसू आए वापस। भूखी थी, अपनी भूख तो आदमी बर्दाश्त कर सकता, मगर अपने बच्चों की भूख तो जानवरों को भी बर्दाश्त नहीं। आप तो इंसान हो, जानवर को भी अपने बच्चों की भूख बर्दाश्त नहीं। लोगों, अगर जानवर के बच्चे भी भूखे होते ना तो परिंदा लाके उन्हें चुग्गा अपनी चोंच से वहीं घोंसले में देता है। एक बात बताऊं मैं आपको यार, कभी कभी ना फिल्म को देखते हैं आंख में आंसू आ जाते। अक्सर सफर करना रहता, अपनी आदत सफर होता है, प्रोग्राम में जाते हैं। एक रोड पे हादसे में मैंने देखा एक कुत्तिया जिसको बोलते हैं, कुत्ते का मुअन्नस कहिए, एक्सीडेंट हुआ, बेपनाह जख्मी हो गई, शायद वो बची भी ना हो, बहुत खून बह गया, उठ नहीं पा रही थी।
अक्सर कुत्ते तुमने देखा होगा रोड के किनारे एक्सीडेंट कर जाते हैं, अक्सर जानवर मर जाते हैं, आपने देखा होगा। लोगों अगर गाड़ी भी चलाया करो ना तो बहुत संभाल के, अगर कोई जानवर भी मर गया ना तो हो सकता है कि उसके छोटे छोटे बच्चे हों जो जानवर तुझसे मरा है। इस्लाम ये सबक देता है। आदमी मेंढक को भी मार देता, सोचता मेरा क्या होगा। मैं मानता हूं तू कार से, मोटरसाइकिल से, बाइक से मेंढक को कुचल देगा, तेरे ऊपर कोई केस, कोई मुकदमा नहीं ठुकेगा, लेकिन यार वो भी मखलूक खुदा है, उसे बचाने की कोशिश कर। मैंने देखा कि उस कुतिया को जब एक्सीडेंट हुआ इतनी चोट लगी कि उठ नहीं पा रही थी, खून बह गया। थोड़ी देर के बाद ही शायद उसका इंतकाल हो गया हो, लेकिन मैंने देखा उसके छोटे छोटे कई सारे बच्चे थे, अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पे पड़ी थी, सिसक रही थी, मगर उसके छोटे छोटे बच्चे उस वक्त भी उसका दूध पी रहे थे। फीलिंग को महसूस, उस वक्त भी उसका दूध पी, वो तड़प रही थी मगर अपने बच्चों को नहीं हटा रही थी, वो तड़प रही थी। किसी की भी चोट लग जाए, इंसान हो या जानवर, तड़पता है। लोगों तुम्हें अगर तकलीफ हो, डॉक्टर भी अगर हाथ लगाता आप फेंक दे तो हट जा, बोलो यही होता कि नहीं होता। एक्सीडेंट हो जाए, आपका हाथ टूट जाए, डॉक्टर को सही करने के लिए पकड़े, आप फेंकते हो। कभी कभी आपको पकड़ना पड़ता है आपकी ड्रेसिंग पट्टी करने के लिए, आपको नशे का इंजेक्शन लगाना पड़ता है, किस लिए? ताकि आपका ऑपरेशन किया जाए, तो आप इधर उधर ना भागो। लोगों वो तड़प रही थी, मगर छोटे छोटे उसके बच्चे जब उसके पास आए तो अपने बच्चों को वो कायदे के साथ दूध पिला रही थी। शायद ये समझ रही हो कि ये जिंदगी का मेरी आखिरी लम्हे है। उस वक्त भी उसने अपने बच्चे याद थे। लोगों जानवरों का भी ख्याल किया करो, ये इस्लाम है, जानवरों का भी। अल्लाह अल्लाह, सैयदानी खुद तो फाके से थी, उसने कहा प्रूफ दिखा, तू सैयदानी है, तू सैयदजादी है। कहने लगी मेरे पास प्रूफ तो नहीं है, इस वक्त मेरे बच्चे फाके से बेहाल है, अगर कुछ मिल जाता था मैं उनको खिला देता। जरा गौर करना, मना कर दिया उसने। आगे गई, किसी यहूदी के सामने जाके खड़ी हो गई। इसके सामने यहूदी था, पारसी था, कुल मिला के गैर मुस्लिम था, मजहब इस्लाम से उसका ताल्लुक नहीं था। हाय हाय हाय, जाके कहने लगी ओ भाई मेरे छोटे छोटे बच्चे ख़ैमा में भूख से तड़प रहे हैं, मेरी मदद कर दो। उसने पूछा तू है कौन? जवाब दिया मैं एक सैयदजादी हूँ। इतना सुना तो उठ के खड़ा हो गया। सैयदजादी? हाँ। उठ के खड़ा हुआ और उठ के खड़ा होके पगड़ी पैरों पे रख दी। हाय हाय, पगड़ी कहाँ रख दी? पैरों पे रख दी। और कहने लगी तेरी जगह ये रोड नहीं, तेरी जगह बाजार नहीं। ओ नबी की शहजादी, चल मेरे साथ मेरे घर, अब तेरी जगह कहीं और है। उस सैयदजादी को ये यहूदी अपने घर ले गया और घर ले जाने के बाद अपनी शरीक हयात, अपनी वाइफ, अपनी बीवी से बोला जो मेरा सबसे बेहतर कमरा है, मेरा बेडरूम है, मेरा मेन कमरा है, वो साफ तो है, धुला तो है, हाँ हाँ साफ है, हाँ हाँ धुला है, हाँ हाँ पोछा लगा है। कहने लगा एक बार उसे और गुस्ल दिला। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरा जो मेन बेडरूम है ना, जो धुला है, पोछा है, उसको तूने साफ किया, एक बार और उसको गुस्ल दिला दे। कहने लगी क्या हुआ, कोई स्पेशल मेहमान है क्या? कहने लगा तुझे पता नहीं आज नबी की बेटी आई है, आज नबी की बेटी आई है। अल्लाह अल्लाह, उसकी बीवी ने दोबारा गुस्ल दिया, दोबारा गुस्ल दिया। दोबारा गुस्ल देने के बाद लोगों जरा गौर करो, कमरा अच्छे से इतर से उसने बिल्कुल मुअत्तर कर दिया। कहने लगा अब इसके अंदर तशरीफ ले जाएं बीबी। लोगों जरा गौर करो, सैयदजादी आई, कहने लगी ए सैयदजादी तेरे बच्चे कहाँ? उन्हें भी यहीं उठा के लाओ। उनकी जगह खैमा नहीं, उनकी जगह वो तंबू नहीं, उनकी जगह वो झोपड़ी नहीं, उनकी जगह ये है। बच्चों को भी उठा लाया और उठा के अपने उस रूम में बिठा दिया। और बिठाने के बाद में जो अच्छे से अच्छा खाना हो सकता था खिलाया, और खिला के बोला सैयदजादी तेरी शायान शान तो तेरी खातिर ना कर सका, जो तेरी शान है ना उसके लायक तो ना कर सका, मगर जो भी है कबूल कर लेना इस खिदमत को। हाय
बस इस खिदमत को कबूल कर लेना जो भी है। मैं तेरी शान शान तो कुछ ना कर सका, बस मेरी छोटी सी खिदमत तो कबूल कर लेना। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करना, पूरी रात खिदमत में खड़ा रहा, एक लम्हा ना सोया, नींद ना आई। सैयदजादी कमरे के अंदर, ये दरवाजे के बाहर, मालूम है कैसे खड़ा रहा? जैसे किसी बड़े गेस्ट हाउस में कोई दरबान खड़ा रहता है, हाथ बांध के खड़ा रहा। ओ सैयदजादी, अगर तुझे कोई जरूरत पड़े तो सिर्फ एक दस्तक देना, खादिम हाजिर है। सैयदजादी ने कहा भाई तू सो जा, तू क्यों परेशान होता? तूने खाना खिला दिया, मेरे बच्चों का पेट भरा दिया, मेरे बच्चे एक लुकमे के लिए परेशान थे, तूने मेरे बच्चों का पेट भरा के बिस्तर दे दिया, अभी क्यों परेशान है? कहने लगा तुझे नहीं पता कि आज मेरा कौन मेहमान है? क्या बात है, तुझे नहीं पता कि मेरा आज कौन मेहमान है? लोगों जरा गौर करना, रात गुजर गई, इधर रात उसकी भी गुजरी जिसने कहा था सर्टिफिकेट दिखा, वो अपने घर जाके सो गया। ये सारी रात जागता रहा, सुबह फजर की अजान हुई, नमाज हुई, फजर के बाद यहूदी के दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी, यहूदी ने दरवाजा खोला, वही शख्स खड़ा है जिसने सैयदजादी से कहा था सर्टिफिकेट दिखा। कौन खड़ा था जिसने कहा था सर्टिफिकेट दिखा? यहूदी बोले कैसे आना हुआ इतना ही सुबह सुबह? कहने लगा तेरे घर कोई मेहमान आया? हाँ आया तो है। कहने लगा उस मेहमान को लेने आया, कितनी भी कीमत ले ले मगर वो मेहमान मुझे दे दे। जो कह रहा था सर्टिफिकेट दिखा, अब वो सुबह ही सुबह उसके दरवाजे पे खड़े होकर कह रहा है जितनी चाहे कीमत ले ले मगर वो मेहमान मुझे दे दे। इतना जब कहा तो कहने लगा तुझे मेहमान तो नहीं दूंगा, वो मेहमान तो बड़ा कीमती है। कहने लगा जितना तूने खर्च किया है पूरी रात उसकी दावत पर, वो पूरा खर्चा ले ले, जितने तूने उसके ऊपर अपना खर्चा किया है उससे कई गुना ले ले, मगर वो मेहमान मुझे दे दे। मेरी तरफ तवज्जो, आपके ना कान इधर उधर जो बजने लगते हैं अजीब मामला है, तुम मेरी तरफ तवज्जो रखो, मैं क्या कहना चाह रहा हूं उसे सुनो। यहूदी कह रहा वो मेहमान तो नहीं दूंगा, तुझे क्या चाहत हो गई उस मेहमान को, उस मेहमान की वाकया इसने पूरा बताया। बोला बात असल में ये है, ये मेहमान पहले मेरे घर पे आया था, इसने कहा था मैं नबी की शहजादी की सैयदजादी हूं, मैंने कहा था प्रूफ दिखा, ये कहने लगी प्रूफ तो मेरे पास कुछ नहीं, ये चली गई। रात में अपना कारोबार से फारिग होकर मैं खाना खा के अपने बिस्तर पे सोया, मैंने ख्वाब में क्या देखा कि मैदान महशर कायम। जिसने प्रूफ मांगा था ना उसने क्या देखा कि मैदान महशर कायम है। सब लोग मुस्तफा की बारगाह में आ रहे हैं और आके कह रहे आका मैं आप पे दुरूद पढ़ता था, मुस्तफा कह रहे मौला इसकी भी बख्शिश कर दे। कोई कह रहा आका मैं आपसे मोहब्बत करता था, नबी फरमा रहे मौला इसकी भी बख्शिश कर दे। नबी एक एक के बख्शिश कराते चले जा रहे हैं, नबी एक एक को जन्नत दिलाते चले जा रहे हैं। लोग जमाअत दर जमाअत जन्नत में जा रहे हैं। वो यहूदी से कहता है मैं भी जन्नत की तरफ चला। जैसे ही मैं जन्नत की तरफ चला मुस्तफा ने फरिश्तों से कहा इसे पकड़ो, मुझे फरिश्तों ने पकड़ लिया, मुस्तफा की बारगाह में लेके आए। मैंने कहा सब जन्नत में जा रहे हैं, मुझे क्यों पकड़ लिया गया? नबी ने फरमाया तू है कौन जन्नत में जाने वाला? आका की बारगाह में कहने लगा, अर्ज करने लगा, मैंने आका की बारगाह में अर्ज किया आका मैं भी एक मुसलमान हूँ। मुस्तफा ने फरमाया प्रूफ दिखा के तू मुसलमान है। लोगों जरा सुनो यार, मैं किसकी कहानी बताने लग गया। एक आम सैयदजादी की बात कर रहा हूँ जो नबी की कई नस्लों के बाद दुनिया में तशरीफ लाई होंगी। क्या बात है। नबी ने पकड़ लिया, कहने लगा आका मैं एक मुसलमान हूं। कौन? जिसने सैयदजादी से कहा था सर्टिफिकेट दिखा। आका ने पकड़ के कहा तू मुसलमान है तो फिर प्रूफ दिखा और जन्नत में जा।
कौन है माई कलाल इस मजमे में जो प्रूफ दिखा दे मैदान महशर में कि मैं हूं मुसलमान। बस आका के रहमो करम पर है मामला, रब की रहमत पर है मामला। वो चाहे तो बख्श दे अपनी रहमत से, वरना हमारी तो इबादतें भी इस काबिल नहीं जो उसकी बारगाह में कबूल की जा सके। अगर प्रूफ दिखा देगा तो जन्नत में जाएगा। अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह ये कैसी बात है, सबसे तो प्रूफ नहीं देखा जा रहा, मुझसे प्रूफ क्यों मांगा जा रहा है? मुस्तफा ने फरमाया कल दिन में मेरी बेटी से तूने प्रूफ मांगा था, कल दिन में मेरी बेटी से तूने प्रूफ मांगा था, आज तू जन्नत में जा रहा है तो प्रूफ क्यों ना मांगा? कहने लगा उसी मेहमान को लेने आया हूं। मालूम है यहूदी ने क्या जवाब दिया? कहने लगा जो तू देख के आया है ना, तू रात ख्वाब में देख के आया है, मैं ये सारा नजारा जागते हुए देख लिया है। कहने लगा मैं तो एक लम्हा ही ना सोया। तो तूने कैसे देखा? यहूदी बोला जो तू देख रहा था ना सोते हुए, मैं ये सारा नजारा जागते हुए देख रहा हूं। अगर अच्छा लगे तो मजमे से नारा दे देना। ये यहूदी बोला अरे आने वाले सुन, तूने तो किसी मौलवी या किसी पीर के हाथ पे कलमा पढ़ा होगा, रात तो मैंने मोहम्मद के हाथ पे कलमा पढ़ा है। तूने तो किसी पीर के हाथ पे कलमा पढ़ा होगा, तूने तो किसी मौलवी के हाथ पे कलमा पढ़ा होगा, तूने तो किसी और फकीर के हाथ पे कलमा पढ़ा होगा। यहूदी बोला मैं रात मोहम्मद अरबी के हाथ पे कलमा पढ़ के और रात ही दाखिले इस्लाम हो गया हो। अब मैं वो ना रहा जो कल था, अब मैं वो हो गया हूं जिसकी मुझे जरूरत थी। हाय 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 हाय, ये काम सैयदजादी की बात कर रहा हूं मैं। तो नबी के शहजादे हुसैन का आलम क्या होगा, नबी की बेटी फातिमा का आलम क्या होगा, कभी सोचा है?